राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए आशीष जी के पास से हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो गृहस्थी से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। जो साधक और साधिका जो जॉब पे जाती हैं या फिर जो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी में हैं, जो गृहस्थी में गृहस्थ आश्रम को संभाल रही हैं, वो अपना दिनचर्या कैसे फॉलो करें। उनके बहुत सारे प्रश्न आ रहे, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रही है उनको कि वो ठीक से अपना दिनचर्या फॉलो नहीं कर पा रही हैं, ठीक से अपनी अष्टयाम सेवा नहीं कर पा रही, किस प्रकार से अपनी अष्टयाम सेवा करें, अपनी दिनचर्या को फॉलो करें। तो आइए से कि इस वीडियो में हम यही जानने वाले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अपनी सेवा से रिलेटेड या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि हम गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करते हैं। देखिए कि एक गृहस्थ विरक्त तो नहीं है, गृहस्थ ही है। तो गृहस्थ में काफ़ी सारे वर्क होते हैं, वर्कलोड होते हैं, काफ़ी वर्क होते हैं। गृहस्थी की बात कर लो या फिर जो साधक साधिका जॉब करती हैं, ऑफिशियल वर्क है उनका, उन्होंने दीक्षा ले लिया, दीक्षा के बाद उनसे उनका दिनचर्या फॉलो नहीं हो पाया। देखिए कि केली कुंज की तरफ से बिल्कुल ही सटीक कहेंगे, बिल्कुल ही कहते नहीं है, सटीक बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मेट तैयार करा गया। उसी फॉर्मेट को हमें बताया गया और उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है पूरे दिन भर में अपने दिनचर्या में उसी को अप्लाई करते चलना है। फॉर्मेट क्या है? श्री राधा सुधा निधि जी का गायन करना है, श्री हित चौरासी जी का गायन करना है, और उसमें क्या करना है, हमारे को गायन करनी है। श्री सेवक जी वाणी का गायन करना है, नित्य रसोपासना की गायन करनी है हमें, और 11 माला गुरु मंत्र की करनी है। उसमें भी अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है तो उसका भी हल हमारी केली कुंज की तरफ से हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने निकाला है कि देखिए प्रत्येक दिन रोज रूटीन के अकॉर्डिंग आपको गुरु मंत्र की जो गुरु माला है वो 11 करनी ही करनी है। और दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि 24 घंटे में आप कभी भी गुरु मंत्र में आप जो गुरु मंत्र की 11 माला है वो आप कंप्लीट कर ले। उसके लिए आपको कोई भी मतलब कि ये नहीं प्रेशराइज नहीं करा जाएगा कि नहीं ठीक है आप 2 घंटे बैठ के पहले करें 11 माला, फिर आपको देन आप जाइए अपने किसी वर्क के लिए। नहीं सकी क्या है, आपको 24 घंटे पूरा मिलता है। आप 24 घंटे में अपने 11 माला जो होती है गुरु मंत्र की उसको कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो पूरी क्या है हित 84 जी आप पढ़ डालिए। स्पीड करके करना चाहते हो तो स्पीड में भी आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 to 50 मिनट्स लगते हैं जस्ट हित 84 जी को आपको कंप्लीट करने में, अगर स्पीड के साथ अगर आप करती हैं तो। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो 12 तो बिल्कुल कंठस्थ कर ले कि हमें 12 पद पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अगर कभी टाइम नहीं हो पाता है कि आपके पास राधा सुधा निधि जी नहीं पढ़ पा रहे, श्री सेवक जी वाणी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए कि हमें इस दिन को ये पूरा पढ़ डालना है। ठीक है, राधा सुधा निधि जी इस दिन पढ़ना है, श्री सेवक पानी जो इस दिन पढ़ना है। इस तरीके से अपना डे आप फिक्स कर लीजिए। क्यों परेशान हो रहा है, हल निकालिए से कि हल। ठीक है, तो परेशानी होने वाली चीज़ ही नहीं है। इस तरीके से ठीक कर लिया हमने। करने के साथ साथ फिर अपना दिनचर्या जो भी हमारा है वो फॉलो कर ले। अब कभी बार क्या होता है कि कोई ऑफिस से आते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमारे थक जाते हैं, उनका वर्कलोड ज़्यादा हो पाता है, नहीं कर पाते काम। तो जब वो घर पे आते हैं तो उनको क्या है, सोने से पहले माला अपनी कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाती है तो मेरे सतगुरुदेव भगवान ने ये बताया कि 24 घंटे आपके पास हैं, उस 24 घंटे में आप कंप्लीट कर ले। फिर भी नहीं हो पाती है तो क्या करें, आप अगले दिन डबल माला कर ले, बट सकी। इस समय क्या है कि हमें प्रमाद स्थिति नहीं करनी है कि हाँ ठीक है हमारे पास टाइम भी है और बट फिर भी हम प्रमाद कर रहे हैं कि ठीक है आज माला छोड़ दिया हमने, एक कल 2 कर लेंगे, चल 2 छोड़ा कल 3 कर लेंगे, हमारे पास परसों तो बहुत टाइम है। हमें प्रमाद की स्थिति नहीं करती। देखिए हम नहीं देख पा रहे, सतगुरुदेव भगवान हमारे पास नहीं देख पा रहे, बस श्री जी तो सब देखती है ना। तो श्री जी तो सब देख ही रही है, हमेशा हमारे साथ, हमारे आप में, सबके हृदय में विराजमान है। तो श्री जी तो देख ही रही हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास जो गृहस्थ में रहने वाले जो परिजन हैं वो इस प्रकार से अपने दिनचर्या को क्या है फॉलो कर लें। ठीक है, राधा सुधा निधि जी नहीं हो पाता पूरा तो कोई बात नहीं, 1-2 पद का गायन कर लीजिए। श्री सेवक जी वाणी जी का 1-2 पद उनका भी गायन कर लीजिए। 11 माला तब गुरु मंत्र की कंठस्थ की आपको करने के नहीं। पर उसके साथ साथ जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सतगुरुदेव भगवान बोलते हैं क्या करना है, हमें फोकस करना है किस पे, नाम जप पे। अधिक से अधिक हमें नाम जप करना है, जितना ज्यादा हो सके हमें नाम जप करना। काउंटर तो हमेशा अपने हाथ में रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे भी समय मिला हमें काउंटर से नाम जप करते रहना है। नाम जप पे अधिक बल देना है कि जिससे कि हमारा जो चिंतन है सदैव मुनि के लिए बना रहे और कहीं बाहरी चिंतन जाए ही ना। जब बाहरी चिंतन जाएगा नहीं तो हमारा भजन बल अपने आप बढ़ेगा। तो ठीक है, जैसे कि तो गृहस्थ वाले जो भी ये जो गृहस्थ आश्रम में है, जो गृहस्थ
में हैं वो अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना जो दिनचर्या शक्ति कुंज की तरफ से जो मिला है 11 माला गुरु मंत्र की वो कर ले। श्री 84 जी का 12 ही पद का कंठस्थ कर ले, कंटिन्यू करना ही करना है। 12 पूरा नहीं हो पाता कोई बात नहीं, पर 12 तो करना ही करना है। और साथ के साथ सबसे ज्यादा फोकस करें नाम जाप पे। जितना ज्यादा नाम जाप करेंगी अपने आप ही से जी सब कुछ ठीक करा देंगे और सारे दिनचर्या अष्टयाम सेवा इत्यादि सब बड़े ही प्यार से फॉलो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे बने रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन।